दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेश वासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा की ली सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस।